हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है या अथवा मॉक टेस्ट है वह सीटेट टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान सीडीबी पर बेस्ड है। सीडीबी के प्रैक्टिस सेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेशन अगर पसंद आए तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मेरी ऊर्जा का भी। बात छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूँ और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उस कंटेंट को आप सभी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊँ और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है आसान कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो कार्लसनिक के अनुसार या पियाजे के अनुसार या स्किनर या हार्लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। स्किनर के अनुसार जो विकास है एक सतत और जो है धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है प्रश्न 2 में अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो ए है हमारा अधिगम एवं वृद्धि जो है या व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है प्रश्न 3, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो डी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है उसके आकार में, उसकी सोच में और उसकी समझ कौशलों में जो है वृद्धि अगर होती है तो वो विकास में वृद्धि से उसका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तनाव और जो क्रोध की अवस्था है प्रश्न 4 में तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? शैशवावस्था में ऐसा होता है या बाल्यावस्था में ऐसा होता है या किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में होता है? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा किशोरावस्था में जो होता है तनाव और क्रोध जो होती है ये अवस्था किसकी होती है? किशोरावस्था की होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न बालक का विकास जो होता है बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम है या वातावरण है या वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का आर्थिक कारकों का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का। ठीक है। बालक का विकास का जो है ये परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है प्रश्न 6, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? स्नायु मंडल, फिर स्मृति अभिप्रेरणा समायोजन। तो प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा स्नायु मंडल जो है ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे, कोई भी टीचर जब श्यामपट्ट पे लिखता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट महत्वपूर्ण होता है, लेखन में स्पष्टता होती है, बड़े अक्षरों में लिखना होता है, छोटे अक्षरों में लिखना होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है। जब भी श्यामपट्ट पे लिखते समय सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अच्छी लिखावट होती है। ठीक है। अच्छी लिखावट ही श्यामपट्ट पर लिखते समय इस बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 8 कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि प्रश्न 8 में शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और है फिर नैतिक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो होता है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास होता है इसलिए है शरीर के आकार में जो है वृद्धि होती है। अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है जन्म से 2 वर्ष तक जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है ये होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? प्रश्न 10 में लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, फिर है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतया लड़के
लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 10 का ऑप्शन जो सी है हमारा, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, ये जो कथन है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को या बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 11 का ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो है परामर्श का है या परामर्श के उद्देश्य हैं। ठीक है, डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना और उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेना या उपदेश देना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का ऑप्शन जो बी है हमारा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता का जो है स्थापना के लिए या बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 13 कह रहा है, 13 कह रहा है कि शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, जो शिक्षा थी उसमें प्रोबेल जो थी उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या था, यहाँ पे फिलअप करना है। का विकास, किसका विकास, व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, किंडरगार्टन है, लैटिन स्कूल। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 13 का ऑप्शन जो सी है हमारा, किंडरगार्टन यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है, किंडरगार्टन जो है शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, किंडरगार्टन के विकास में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो है बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, सहयोग की भावना का जो है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो है ये बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है या क्या है, तो आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है वो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि 16% कह रहा है कि फिलअप दिया है, स्पेस रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे, कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, वंशानुक्रम, पर्यावरण जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 17 कह रहा है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में स्टार्ट की गई, किस वर्ष में, 1 में, 3 में, 4 में, 2006 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 17% का 2004 में जो था ये शुरू किया गया था। आईटी स्कूली योजना तो है 2004 में शुरू की गई थी। भारत सरकार की एक कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया है, इसके माध्यम से छात्रों को सिखाया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया 2004 में 17% का स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 18 कह रहा है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो 1996, 98, 1900, 2001 और 2003। तो राइट आंसर हो जाएगा 18% का ऑप्शन जो सी है हमारा, 2001 में जो है ये अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 वर्ष में शुरू किया गया। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्तरीय गुणवत्तापरक, जिसको गुणवत्तापरण बोलते हैं, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष किस वर्ष में निकाला गया, 19 प्रश्न में। तो 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 19 का ऑप्शन जो सी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, 1998 में जो है स्तरीय गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है 1998 में निकाला गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, और फिर है शिक्षक की योग्यता, फिर है शिक्षक की लिखावट। तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, शिक्षक को विषय की समझ जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की एक प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं,
छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित बनाने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए या बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक जो है शिक्षण संबंधी सहायता या सामग्री का प्रयोग या उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 22, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए जिनके माता पिता टीचर के बुलाने पर या अभिभावक को बुलाने पर वो शिक्षक से नहीं मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 22 का ऑप्शन जो बी है, जाकर जो है खुद जो टीचर है उनसे जाकर उनके घर पर या कहीं जो प्लेस हो, उचित प्लेस हो, वहाँ पे जाके वो टीचर मिल सकता है बच्चे के अभिभावक या उनके माता पिता से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में रिक्त स्थान दिया है, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, तो बंटित, समूहित, अंतरालित इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 24 कह रहा है पाठचर्या या पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 24 का ऑप्शन जो सी है, ये करेक्ट हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 कह रहा है 25 विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो सी है। अगर विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जाती है तो विद्यार्थी के अंदर जो है जिस काम के लिए उसे प्रशंसा की जा रही है उस काम के प्रति उसका लगाव और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 26 का? ग्रेड हो जाएगा, अंक हो जाएगा, ग्रेड या अंक दोनों हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड जो है ये 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 27 कह रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का रिक्त स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या रिक्त स्थान पे क्या फिल किया जाएगा? 60%, 85%, 50% या 95%। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा, ये हो जाएगा 85 जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 28 वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन जो है क्या होना चाहिए? बढ़ाव नहीं देता है या बढ़ाव देता है, या से कुछ लोग लेना देना नहीं होता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, की जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, बढ़ावा देता है। 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 29 क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो 29 का ऑप्शन जो बी है, उसकी जो क्षमता है वो जो कैपेबिलिटी है वो घटती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए 30 निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 30 का ऑप्शन जो बी है हमारा, सतत मूल्यांकन जो है छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से जो है इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 31 एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, ये सभी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं उसे सभी रूप में जो है उसे सम्मान मिलना चाहिए एक शिक्षक को समाज में। ठीक है, विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 32 निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित जो है परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, इनमें से कोई नहीं जो है
32 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम की सबसे उचित परिभाषा हम किसी को जो है या आप किसी को नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं है जिसमें से राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 33, कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर और कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी जो है, खुद करके जो है कोई एक व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 34, कह रहा है कि वर्णमाला की पहचान जो है रिक्त स्थान दिया है, क्या भरा जाएगा। वर्ष की आयु में शुरू होती 6 वर्ष की, 5 वर्ष की, 4 वर्ष की, 3 वर्ष की। तो 34 का ऑप्शन जो विकल्प डी है ये राइट हो जाएगा। 3 वर्ष की जो आयु में जो है इस वर्ष में वर्णमाला की जो पहचान है शुरू होती है 3 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 35 कह रहा है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, वह अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या अध्यापक को जाने। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को और विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 35 का विकल्प जो हमारा सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जो है ये जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है कि ए शब्द जो दिया है ये शब्द दिया है आइडेंटिकल एलिमेंट्स दिया है, जिसका मतलब होता है समान तत्व हिंदी में, निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा क्वेश्चन, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का प्रश्न का। तो ऑप्शन जो सी है हमारा, अधिगम स्थानांतरण जो है समान तत्व या आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है इससे गहन संबंध होता है। शब्द जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है उससे जो संबंध होता है, जिसका गहन संबंध होता है, वो अधिगम स्थानांतरण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है 37 में। तो किस अवस्था को जो है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था को या किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को जो है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 37 कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा, वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो हमारा बी है, 38 में जो विकल्प बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या रॉस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 39 संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ए है ये हो जाएगा, मानसिक विकास जो है ये संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 40% कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा जो कथन है गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, और फिर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो 40% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, विकास जो है रेखीय होता है मानव विकास के संबंध में, ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 41 शारीरिक विकास का क्षेत्र स्थान दिया है, क्या फिल किया जाएगा, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का जो डी है ये सभी जो है यहाँ पे फिल किए जाएंगे जहाँ पे रिक्त स्थान था। ठीक है, स्नायुमंडल भी सही है, मांसपेशियाँ भी सही हैं या मांसपेशियों में वृद्धि जो है वो सही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी सही है। ठीक है, 41 का विकल्प डी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन 42 निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, अभिप्रेरणा, यही अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम जो है निकाय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 43 क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। जो 20वीं शताब्दी जो होती है उसको बालक जो है बालक के परिप्रेक्ष्य में कैसी शताब्दी कही जाती है, तो यह जो कथन है किसका है, मूरले या एडलर या क्रो एंड क्रो या जेबी वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो सी है हमारा, क्रो एंड क्रो का जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 44% कह रहा है कि इस अवस्था को मिथ्या
पक्वता का समय भी कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है हमारा, बाल्यावस्था को जो है, इस अवस्था को या बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी जो है कहा जाता है। 44 का विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है 45 शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, नैतिकता का जो होना है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 46 कह रहा है कि शैशवावस्था की जो है मुख्य विशेषता नहीं है वो बताना है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या जिज्ञासा की प्रवृत्ति या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो डी है, चिंतन प्रक्रिया जो है ये शैशवावस्था की जो है मुख्य विशेषता में से या मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 47 कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो पियाजे, स्किनर, हार्लॉक, कॉल्सनक या कॉल्सनक। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो डी है, हार्लॉक के अनुसार जो है विकास एक सतत या धीमी प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, हार्लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि 48 कह रहा है कि बिग वाहेट स्पेस या रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 48 का ऑप्शन जो सी है, किशोरावस्था में जो है ये परिवर्तन और शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है किशोरावस्था में, ठीक है। 48 का विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 49 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं वो बताना है। जो सिद्धांत नहीं है क्वेश्चन पर भी आपको गौर करना है, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 49 का ऑप्शन जो डी है, प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप जब भी रीड करें ढंग से समझे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, नहीं कह रहा है, हाँ कह रहा है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जब आप एग्जाम हॉल में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 50% कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। जो खेल पद्धति है निचली कक्षाओं में किस पे आधारित रहती है, उसका मूल रूप क्या है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और फिर शिक्षण के समाज स्त्री सिद्धांतों पर, फिर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आई होप कि आज का भी प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो था वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टेट सुपर टेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है पर बेस्ड था। इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रश्न भी थे जो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं या पूछे भी जा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम जो सीटेट का है में आपकी बहुत जो है हेल्प कर सकते हैं, और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप इन प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट को बार बार देखें, क्योंकि जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में उतना ही आपको जो है इनसे फ़ायदा मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। इसी तरह के जो सभी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट जो हैं को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट हैं, आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइज़।